So hello everyone, welcome back to my channel. So today we are starting a chapter polynomial which is related to the class 9th exercise 2.3 question number first. Determine which of the following polynomial has x plus 1 a factor. So we have to determine in these polynomial has x plus 1 is a factor or not. Means x हमें इन चारों एक्सप्रेशन में ये चेक करना है कि x प्लस वन किस किस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। So first of all we have to assume that px equals to x cube plus x square plus x plus 1 means यहाँ पर फैक्टर किसका बताना है, एक्स प्लस वन का फैक्टर बताना है। तो एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, फैक्टर है तो भाई जीरो के इक्वल होना चाहिए फिर तो। इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू वन को ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस वन आएगा। सो नाउ सिंपली वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज माइनस वन इनटू दिस पॉलिनोमियल, देन वी विल गेट माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन एंड प्लस वन। देन वी विल गेट माइनस वन का क्यूब बच्चों माइनस वन होता है, सॉरी माइनस वन का क्यूब माइनस वन होता है प्लस माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है, पॉजिटिव वन होता है, प्लस माइनस वन होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस वन एंड प्लस वन, माइनस वन एंड प्लस वन कैंसिल, माइनस वन एंड प्लस वन कैंसिल, देन वी विल गेट जीरो, वी विल गेट जीरो। मीन्स अगर इसको सॉल्व करके अगर इसका रिमाइंडर जीरो आता है, इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि जो x प्लस वन है वो फैक्टर इस पॉलिनोमियल का। देन इन द लास्ट लाइन यू हैव टू राइट x plus 1 is a factor of this polynomial. Now after this question we will have to do fourth question, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन टफ पड़ रहा होगा आप लोगों को, इसीलिए हम फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। So our fourth question is fourth question is first of all we have to write px equals to x cube minus x square minus 2 plus रूट टू एक्स प्लस रूट टू। बेटा देखो यहाँ पर ये जो सिंपली अपन x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो लेके चल रहे हैं ना, और x का वैल्यू माइनस वन सभी में पुट करना है। सबसे पहला स्टेप आपका यही होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं बचा है इसीलिए मैं लिख नहीं पाऊंगा। तो आप लोग सबसे पहले यही लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड डालेंगे और x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो डालेंगे, देन x का वैल्यू माइनस वन लिखेंगे। सो आफ्टर दैट वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x विच इज माइनस वन इनटू दिस एक्सप्रेशन, देन वी विल गेट माइनस वन का क्यूब माइनस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एंड एक्स का वैल्यू कितना है माइनस वन प्लस रूट टू। तो माइनस वन का क्यूब कितना हो जाएगा माइनस वन, माइनस और माइनस वन का स्क्वायर होता है पॉजिटिव वन। ये देखो ये वाला माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव होने के बाद इसको सिंपली अपन लिख देंगे टू प्लस रूट टू लिख देंगे, और फिर ये लास्ट में प्लस देखना माइनस माइनस प्लस, तो वन और वन माइनस टू आ जाएगा प्लस टू, और ये रूट टू एंड रूट टू कितना हो जाएगा टू रूट टू हो जाएगा, होगा ना टू रूट टू, माइनस टू से प्लस रूट टू कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा टू रूट टू आ जाएगा। तो बेटा देखो यहाँ पर क्या आ चुका है अपना टू रूट टू आ चुका है, लेकिन मैंने क्या बोला था स्टेटमेंट, जब तक जीरो ना आए, अगर ये जीरो नहीं आएगा इसका मतलब ये एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। लास्ट में आप लोग लाइन लिखेंगे एक्स प्लस वन is not a factor of this polynomial So this is our final answer. After that we will have to do next question, which is second question. So second question is use the factor theorems to determine whether gx
इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मीन्स हमें ये चेक करना है कि जी एक्स जो है, जी एक्स क्या है, एक्स प्लस वन, क्या वो इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है या नहीं है। अगर वो फैक्टर है तो इसका मतलब वो इस, जैसे ही हम x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। -1 अगर आप इस पॉलिनॉमियल में डालेंगे, अगर ये ज़ीरो आ गया इसका मतलब फैक्टर है, और अगर ज़ीरो नहीं आया इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। So first of all we have to write px equals to 2x cube plus x square minus 2x and minus 1. So we have to put the value of x, which is -1, and 2 minus 1 का cube plus -1 का square minus 2 and -1 minus 1. So 2 -1 का cube -1 ही होता है, plus -1 का square +1 minus minus plus 2 and -1. 2 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -2 आएगा, +1 लिखना पड़ेगा, +2 एंड -1। ये देखो, my -2 and +2 cancel, +1 and -1 cancel, then our answer will be 0. It means that in the last line you have to write gx is a factor of px. Gx is a factor of px. This is the final answer. After that we should have to do थर्ड क्वेश्चन। बेटा देखो, सेकंड क्वेश्चन में बहुत सारे सब क्वेश्चन हैं। सेकंड क्वेश्चन में अगर आपको सेकंड क्वेश्चन के सब क्वेश्चंस में कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो ये आपके सबसे पहली बात तो ये होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। और होमवर्क क्वेश्चन रहने के साथ साथ अगर आपको वो होमवर्क क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए सबसे पहले चैनल को। ओके, सो नाउ वी हैव टू डू थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन का बेटा थर्ड जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। So first of all we have to read the question. Find the value of k. In this question we have to find the value of k. If x plus 1 is a factor of px, x plus 1 क्या है, px का फैक्टर है, इसका मतलब x plus 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप लोगों को x की वैल्यू निकाल लेनी है। x की वैल्यू कितनी आएगी, +1 आएगी। So now we have to put the value of x which is 1। और अगर ये x माइनस वन अगर फैक्टर है पी एक्स का तो भाई इक्वल्स टू 0 आएगा। तो आप इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल इधर पे भी लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे। नाउ we have to find now we have to put the value of x which is 1 into this expression, then we will get 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। 1 plus 1 2 plus k equals to 0 means k equals to -2। तो k का वैल्यू -2 मिल गया ना। अब अपन एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, थर्ड कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं। Now after the first question we will have to do third question। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। So our question number third is px equals to kx square minus √2x plus 1 equals to 0 लिखना है अपन, राइट। So simply we have to do x minus 1 equals to 0 and x equals to plus 1। x equals to plus 1। अब सिंपली अपन इसमें x की प्लेस पर क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे, हर जगह 1 डालना है। तो k 1 का स्क्वायर माइनस √2x की प्लेस पर 1 डालेंगे प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड k इंटू 1 k माइनस √2 इंटू 1 √2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब अपन सिंपली क्या करने वाले, k इक्वल्स टू -√2 को उस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, +1 को ट्रांसफर कर देंगे तो कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। सो द वैल्यू ऑफ k विल बी √2 -1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी डाउट्स अगर आते हैं वीडियो के बीच में कहीं भी कोई भी स्टेप में तो आप बता दीजिएगा कि सर मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया और हमें यहाँ पर इस स्टेप में प्रॉब्लम है। कमेंट्स के थ्रू प्लीज़ बता दीजिए। और अगर आप लोगों को अभी भी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि सर
इस तरीके से पढ़ाते हैं। शेयर करिए वीडियो को, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगी तो मेरे को सपोर्ट मिलेगा तो आप लोगों के लिए फैसिलिटीज़ मैं अवेलेबल कराऊँ। ओके, now we have to do a next question, which is fifth, factorize. So our first question is x cube minus 2x square minus x plus 1। बेटा देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है इन तीनों क्वेश्चन से, और ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी भी है। तो अभी इस वीडियो में सिर्फ मैं फर्स्ट ही क्वेश्चन करा पाऊंगा, बाकी फिर हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ये तीनों क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को ये सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन अगर आपको समझना है तो प्लीज़ कमेंट करिए मुझे, मैं इनकी प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा, मैं प्रॉपर वीडियो समझाऊंगा। आप प्लीज़ कमेंट करिए कि सर आप मुझे सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन करवाइए। चलिए, नाउ वी हैव टू डू अ फर्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, और पहले इन दोनों टर्म्स में एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन निकालने पर हमें यहाँ पर क्या मिल गया, एक्स माइनस 2 मिल गया। अब इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, -1 कॉमन आएगा। तो -1 कॉमन आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब एक्स यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों, एक्स बचेगा। कितना बचेगा, एक्स बचेगा। यहाँ पर लिख देंगे एक्स। ये देखो, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 2 बचेगा। तो देखो, अब यहाँ पर इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स माइनस 2 आ रहा है कॉमन। तो क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ, अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर सर 1 ही होता है। कैसी बात कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 1 की प्लेस पर 1 को क्या हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। और सर हमें तो ये भी आइडेंटिटी पता है, एक्स स्क्वायर माइनस या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की भी पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पता है, क्या होती है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होता है। तो हम ये इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, x-2, इसको एक बार प्लस के फॉर्म में लिख दो, एक बार माइनस के फॉर्म में लिख दो, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों का होमवर्क क्या है, आप लोग बता सकते हैं क्या। आप लोगों का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। आप लोग ट्राई करना, अगर आप